हेलो एवरीवन। आज हम संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। आज मैं आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ाऊंगी, लेकिन संस्कृत व्याकरण पढ़ने से पहले हमें संस्कृत वर्णमाला एवं उनके उच्चारण स्थान के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। पहले हम भाषा क्या होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप 8th क्लास स्टूडेंट्स हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि भाषा क्या होता है। अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम जिस भी माध्यम का प्रयोग करते हैं उसको भाषा कहा जाता है। कि हम अपनी भाषा को व्यक्त करने के लिए हम वो मौखिक रूप से भी व्यक्त कर सकते हैं, लिखित रूप से भी व्यक्त कर सकते हैं और संकेतों के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। तो जिस माध्यम से हम अपनी बात व्यक्त करते हैं उसको भाषा कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बिना किसी भी भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती, कि इसके बिना शब्दों का निर्माण नहीं हो सकता। शब्द वर्ण से ही बनते हैं। ओके, नेक्स्ट, वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला का अर्थ होता है वर्णों का समूह। वर्णमाला का वर्णों की माला अर्थात वर्णों का समूह। इसमें वर्णों को एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है, उसे वर्णमाला कहा जाता है। संस्कृत भाषा की वर्णमाला में सामान्यतः 48 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 48 वर्ण होते हैं। और संस्कृत भाषा संपूर्ण वर्णमाला इस प्रकार है। संस्कृत भाषा में स्वर कितने होते हैं? संस्कृत भाषा में स्वर 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, लिरी, ए, आई, ओ, आओ। ओके, ये री और बड़ी व्यंजन। अब व्यंजन कितने होते हैं? क, ख, ग, घ, ड़। ये क वर्ग के अंतर्गत आता है। क वर्ग, इसको कौन सा वर्ग बोलते हैं? क वर्ग। च, छ, ज, झ, अ, ये च वर्ग के अंतर्गत आता है। ओके, ट, ठ, ड, ढ, ळ, ये ट वर्ग के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट, त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग के अंतर्गत आता है। प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट, अंतस्थ। दीज आर स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं और 13 स्वर होते हैं। अब नाउ नेक्स्ट, अंतस्थ 4। ये अंतस्थ जो व्यंजन वो होते हैं, ये कितने होते हैं? 4। य, र, ल, व। ओके, उष्म व्यंजन, ये भी 4 होते हैं। श, स, से, है। ओके, और अयोग वहा, अंग और अहा। ओके, इन्हें हम यहीं पर लिखते हैं, अयोग वहा, अंग और अहा। उपयुक्त वर्णों के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयुक्त रूप में भी प्रयोग होता है, जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनके संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जैसे क प्लस श, कक्षा, क्षमा। जा प्लस है ज्ञ, आज्ञा, ज्ञान। ता प्लस है त्रय, पुत्र और छात्र। अब हम वर्णों के उच्चारण स्थान देखते हैं कि उनका उच्चारण कहाँ से होता है। वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा मीन्स जीव, मुख के कंठ, तालु आदि जिन जिन भागों स्थानों को स्पर्श करती है, छूती है, मुख के वही भाग स्थान उन वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं किसी भी वर्ण का, और जब हमारा मुख, हमारी जीभ जो है मुख के कंठ, तालु आदि को स्पर्श करती है, छूते, तो वो उन वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाते हैं। देखिए उच्चारण, फर्स्ट कंठ, ए, आ, क, ख, घ, विसर्ग, ये सभी वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? कंठ से। इन्हें क्या कहा जाता है? कंठ्य वर्ण। क्या कहा जाता है? कंठ्य। तालु, तालु से ई, चा, छा, ज वर्ग और श, ये तालु से बोले जाते हैं, इन्हें तालव्य वर्ण कहा जाता है। मूर्धा, मूर्धा से री, रिरी और जो टवर्ग होता है आपका ट वर्ग, वो
इससे बोला जाता है मूर्धा से और शय, तो इन्हें क्या बोला जाता है, मूर्धन्य। ओके। फोर्थ, दंत, जो लिरी होता है और जो तवर्ग है, तवर्ग हमने पढ़ा था, तो लिरी और तवर्ग वो जीभ दांत को स्पर्श करता है, इसलिए इन्हें दंत्य वर्ण कहा जाता है। ओष्ठ, ऊ और ऊ जो पवर्ग होता है, पैवर्ग, वो किससे बोला जाता है, ओष्ठ मीन्स होठों से, इसलिए इन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। नासिका, जो भी हमारे लास्ट पांचवा अक्षर होता है, जो भी पांचवा अक्षर होता है, पांचों वर्ग का पांचवे अक्षर में, ये वर्ण नासिका से बोले जाते हैं, इन्हें नासिक्य वर्ण कहते हैं। ओके। तो ये जो आखिरी वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का, वो नासिक्य नाक के द्वारा बोले जाते हैं, नाक का प्रयोग होता है, इन्हें नासिक्य वर्ण कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, रीड केयरफुली। ये उच्चारण स्थान तालिका है और सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप ये याद रख लोगे तो आपको सारे उच्चारण स्थान याद हो जाते हैं। इसमें फर्स्ट है उच्चारण स्थान, कि जहां से उच्चारण किया जाता है, जैसे कंठ, कंठ से उच्चारण किया जाता है। ये सूत्र है, ए कुह विसर्जनिया या नाम, बोलो, ए कुह विसर्जनिया या नाम कंठ है। इसका अर्थ है ए का अर्थ क्या होता है, ए आ, और कु के में के वर्ग आ जाता है, का खा गा घाड़ा, और है मीन्स है और विसर्ग। ओके, अंडरस्टैंड। तो इसको क्या कंठ्य नाम दिया गया है, संज्ञा कंठ्य दिया गया है। ओके, तो हम ओनली ये याद रखेंगे, ए कुह विसर्जनीय नाम कंठ्य, हमें ये सारे जो वर्ण है वो इसके अंदर आ जाएंगे, ये याद करने की जरूरत नहीं होगी अलग से। सेकंड, तालु। अब जो तालु है, हमारा जो ऊपर तलवा होता है, उससे जो वर्ण होते हैं, ईचुए शानाम तालु, इसका सूत्र है ईचुए शानाम तालु। तो ईचुए शानाम तालु, जो हमारा तालु होता है, जीभ जो जुड़ी रहती है जिससे, वो उससे बोला जाता है। तो इसमें क्या आता है, ई से आ गया ई और ई। अब चुए चे जो है, इससे क्या आ गया, पूरा चे वर्ग आ गया। अब इसमें ये शय, शानाम मिस शय, तो ये इससे पता चल गया, ई ची छह जय, ये सारे वर्ण आ गए। शय तो तालव्य, ये किससे बोले जाते हैं, तालव्य। इसको क्या कहा जाता है, तालव्य नाम दिया गया है, जो तालु से बोले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब आपका आता है मूर्धा, जिसमें हमारी जीभ जो है मूर्धा को टच करती है। तो ऋटूरसाणाम मूर्धा, इसका सूत्र है ऋटूरसाणाम मूर्धा। तो इसमें री से री, दोनों री आ जाते हैं, बड़ा और छोटा, तो री और री। और टे से जो टे है, इसमें टे वर्ग आ जाता है पूरा, और फिर टे वर्ग के बाद आपका रे शय, ये आ जाते हैं। ओके, तो ये हमें अगर सूत्र याद है तो हमें ये जरूरत नहीं है याद रखने की सारे वर्ण, बस री से री और टे से टे वर्ग, और ये शय, इससे रे से रे और से, ये हो गया से रे, इसमें आ गए सारे। ओके, तो मूर्धन्य, इसको क्या नाम दिया गया है, मूर्धन्य। 4 नंबर, दंत। अब जीभ दांतों को स्पर्श करती है, किन सब, तो लिरितु लसाम दंता, बोलो लिरितु लसानाम दंता, लिरितु लसानाम दंता, ये सूत्र है। तो लिरी आ गया पहले, फिर तय से पूरा तय वर्ग आ गया, ता था ध ना, फिर ले से और ने, ये आ गए तीनों, ये दंत्य है। इन्हें क्या नाम दिया गया है, दंत्य नाम दिया गया है, जिनमें दांत का सहारा लेते हैं। फिर नेक्स्ट है ओष्ठ। ओष्ठ मीन्स होठ, तो होठ को टच करती है जब हम, तो कौन से होते हैं, तो उपधमान्या नाम ओष्ठौ, उपधमान्या नाम ओष्ठौ। तो उ ये, और पा फा भा मा, ओके, पा वर्ग पूरा है, और भय और मैं, ये ओष्ठ है, ओष्ठ से बोले जाते हैं। और ये दो उपधमान्य होते हैं, पा और फा। फिर नासिका, नासिका से आपको पहले भी बताया था, जो प्रत्येक वर्ग का लास्ट लेटर होता है, अंतिम वर्ण होता है, वो उसको और अनुस्वार, ये नासिक्य नाक से बोले जाते हैं। ओके, इसमें कंठ तालु, अब कुछ ऐसे वर्ण भी हैं जो कंठ और तालु दोनों का सहारा लेना पड़ता है इसमें।
तो ये कौन कौन से है? ए दैतो कंठ तालव, ए से आ गया ए आई, ओके, कंठ तालव्य बोला जाता है। कंठोष्ठ जिसमें कंठ और गले और ओष्ठ दोनों का सहारा लेना पड़ता है, उदयतो कंठोष्टम, ओ आउ कंठोष्ठ। दंतोष्ठ बकाश्य दंतोष्टम व, ओनली दंतोष्ठ, दांत और होठ, ओनली व वर्ण आपको याद रखना है। जेहवा मूल, और जेहवा मूल से जेह मूलम, ओनली उपद मानिए का और खा, जेहवा मूल्य। कंठ नासिका, मुख नासिक वचनो अनुनासिक है, ओनली अनुनासिक, जिसमें कंठ और नासिका का सहारा लेना पड़ता है। अब हम अभ्यास करते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। रमेश है इति पदे रे वर्णस्य उच्चारण स्थानम किमस्ति। रमेश जो पद है उसमें रे वर्ण, जो रे दिया हुआ है उसका उच्चारण स्थान क्या है? हमने पढ़ा था, ये कौन से सूत्र में आता है हमारा? ऋटूषाणाम मूर्धा। किस में आता है? ऋटूषाणाम मूर्धा। तो हमें याद होना चाहिए, अब हमें सूत्र याद है ऋटूषाणाम मूर्धा, तो हमें पता है कि रमेश इति पदे रे वर्ण से उच्च, ओनली किम की जगह हम क्या लिख देंगे? मूर्धा। क्या लिख दिया हमने? किम की जगह पर मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा अस्ति, ओके। सेकंड, जय दे भय वर्णेषु कै वर्ण दंते अस्ति। जय दे भय वर्णों में कै मीन्स कौन सा वर्ण? दंत है, कि दंत दांत से जो हमने बताया था कौन सा बोला जाता है, तो अब हमें इसका सूत्र याद होना चाहिए। कौन सा था इसका? ऋतु लसा नाम दंता। तो ऋतु लसा नाम दंता में कौन सा आया था वर्ण? तो इसमें क्या है ये? कै वर्णेषु दंते अस्ति, तो जय दय वर्णेषु दय वर्ण, कौन सा वर्ण आया था? दय वर्ण। तो हमें सूत्र याद होने चाहिए बस ये, तो इसमें दय वर्ण लिख दिया हमने कह की जगह ओनली, और सेम है, ओके। से शे वर्णयो कै वर्ण तालव्य अस्ति। अब से और से वर्णों में कौन सा वर्ण तालव्य है? अब हमने तालव्य का सूत्र पढ़ा था, इचुवे शानाम तालु, तो उसमें ई चा छा जा ये सभी आए थे, शा भी आया था, तो इसलिए श्रावण कौन सा वर्ण है? श्रावण। तो से वर्णयो तालव्य वर्ण है, कौन सा वर्ण है इसमें? से वर्णयो में शय वर्ण तालव्य अस्ति, कौन सा वर्ण है? शय। क्या है? शय वर्ण तालव्य अस्ति, ओके, शय। सो यहां पर हम शय लिखेंगे ओनली, ओके। फोर्थ, क खा गा घा वर्णेषु कै वर्ण नासिक्य अस्ति। इन वर्णों में कौन सा वर्ण नासिक्य है, जो नाक से बोला जाता है? बताया था आपको कि जो भी हर प्रत्येक वर्ग का जो आखिरी वर्ण होता है वो नासिक्य होता है, तो इसमें ऋण है, ये नासिक्य है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे क ख गा वर्णेषु ऋण वर्ण नासिक्य अस्ति। कै के स्थान पर क्या आ जाएगा? ऋण है। आपको पूरा आंसर लिखना है, ऋण वर्ण नासिक्य अस्ति, ओके। चा चा झा वर्णेषु कै वर्ण नासिक्य, इसमें कौन सा है? ये लास्ट वर्ण कौन सा है? अंग। तो ये आपको पूरा आंसर लिखना है, ओनली कै की जगह पर ये लिख देना है, और सारा ऐसे ही लिखना है, ओके। 6, लिरि वर्ण से उच्चारण स्थान किमस्ति। लिरि वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो लिरि वर्ण से उच्चारण स्थानम, हमने सूत्र पढ़ा था कि लिरितु लसानाम दंता, तो क्या है इसका उच्चारण स्थान? दंत। तो किम की जगह पर क्या आ जाएगा? दंत अस्ति, ओके। ओ औ अनयो उच्चारण स्थान किम अस्ति। ओ और औ का इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठव। तो किम की जगह पर कंठोष्ठव आ जाएगा, और सारा ऐसे ही लिखेंगे। काव्यम इति पदे नासिक्य वर्ण कै। काव्यम में नासिक्य वर्ण कौन सा है? तो मैं आपको पता है कि जो भी वर्ग होता है, पांचों वर्ग में जो लास्ट अंतिम वर्ण होता है वो नासिक्य होता है, तो मैं वर्ण नासिक्य अस्ति, ओके। छ गा ला वर्णेषु कै वर्ण दंते अस्ति। इनमें कौन सा वर्ण दंते है? छ गल में ले वर्ण, क्योंकि हमने बताया था कि लिरिदुलसनाम दंता, तो ले वर्ण दंते अस्ति। मैं वर्ण ओष्ठ है अथवा कंठ अस्ति। अब मैं वर्ण बताइए, ओष्ठ है या अथवा कंठ है? तो हमने मैं वर्ण का पढ़ा था कि ये किसमें होता है?
ये उपदमा अन्य नाम ओष्ठव, तो ये ओष्ठ है। कौन सा है ये? ओष्ठ है वर्ण। ओके, नाउ लेट्स डू नेक्स्ट एक्सरसाइज। अधोलिखिता नाम वर्णा नाम समुचित उच्चारण स्थान कोष्टका चित्वा लिखित। कोष्टक में से चुनकर हमें लिखने हैं इनके उत्तर। निम्नलिखित देखिए गे। अब हमें वही सूत्र याद होने चाहिए बस, जो भी मैंने आपको बताए थे। अब मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बताऊंगी, अब आपको सारे वो याद करने हैं। गे का खा गा बोला जाता है तो कंठ है। श मूर्धा, जा तालु, हा कंठ है। भा ओष्ठौ, प ओष्ठौ, सा दंतः, ई तालु, व दंतोष्ठम, शा तालु। ओके, ये दो एक्सरसाइज मैंने करा दी हैं आपको, ए और बी। अब आपको आगे सी से लेके जी तक अपने आप सम करनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आप अपने आप करोगे फाइंड आउट करके। ओके, और आपको सूत्र याद करने हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।